बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैंसेरियंस, कैसे हैं आप? साल 2025 आपका लव एंड फाइनेंशियल होरोस्कोप आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब टैरो और आइलर शोएब आपकी खिदमत में हाजिर है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर करें। सिलसिले का हम आगाज़ करने से कबल आप लोगों को साल का ओवरव्यू दे दूं कि कैंसेरियंस का आपका अगर किसी भी शोबे से ताल्लुक़ हो, अगर आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, जॉब पर्सन हैं, जॉबलेस हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, मिंगल हैं, आपका जो साल का जो मुफरद नंबर है 2025 का, वो आपका है जनाब 2+2+5। न्यूमरोलॉजी के मुताबिक बनता है 9 जो मुफरद अदद है वो है मार्स का। मार्स आपके रिलेट करता है मोहब्बत को। मोहब्बत के हवाले से आप काफ़ी ज़्यादा इस पूरे साल में एक्टिव रहेंगे और आपके इज़्ज़त, बिज़नेस, जॉब, कैरियर को रिलेट करता है। तो इस हवाले से भी आप पूरे साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे। तो जनाब अगर देखा जाए तो सिलसिले का आगाज़ हम करने से कबल आप लोगों को मैं बता दूं कि जनाब इदारे की जो ज़ंजानी जंतरी 2025 है, इसके सफ़ा नंबर 90 से सफ़ा नंबर 100 तक जो सारे साइंस हैं उनके हालात मौजूद हैं। तो आप इसको ऑर्डर करके ज़रूर इससे मुस्तफ़ीद हों। इंशाअल्लाह आपकी जो मुश्किलात होंगी उसके वज़ाइफ, सदक़ात, हल, सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो जनाब हम चलते हैं अपने कैंसेरियंस दोस्तों की तरफ। कैंसेरियंस मेरा फेवरेट साइन है, तो उसकी तरफ अब हम चलते हैं कैंसेरियंस की तरफ। कैंसेरियंस जो सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं कि सबसे पहले उनके जो मोहब्बत के मामलात हैं कि जो सिंगल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई मोहब्बत महबूब का पैगाम आता हुआ नज़र आता है, या इसी तरह 2025 भी उनका अकेले ही गुजर जाएगा। अकेले ही दुनिया पे आए हैं, अकेले ही दुनिया से जाना है, यही आपका स्लोगन है। तो आप लोग परेशान हो, लोग आप परेशान मत हो, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा रियलाइज़ करना बस शुरू करें। कैंसेरियंस के लिए देखा जाए फर्स्ट क्वार्टर में कोई मोहब्बत आती हुई नज़र आती है, सेकंड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर में अगर देखा जाए तो आपके लिए कॉन्फिडेंट आप अपनी मोहब्बत को लेकर नज़र आते हैं, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड मोहब्बत को लेकर नज़र आते हैं, लेकिन कोई पैगाम आता हुआ नज़र नहीं आता मोहब्बत का। सेकंड अगर क्वार्टर में देखा जाए तो स्टूडेंट जो सिंगल हैं उनके लिए मोहब्बत का पैगाम मिलता हुआ नज़र आता है। किसी अपने प्यारे शख्स से आप जुड़ते हुए नज़र आते हैं, एक होल होते हुए नज़र आते हैं, मतलब होलनेस आपके अंदर आती हुई नज़र आती है। लास्टली अगर देखा जाए तो कैंसेरियंस के लिए जो लास्ट क्वार्टर है उसके अंदर आपकी फ्रेंडशिप, मोहब्बत, कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा गेन होती हुई नज़र आती है कि मोहब्बत, हैप्पीनेस आपकी बढ़ती हुई नज़र आती है। महबूब आपको आपका मिलता हुआ नज़र आता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आप अपने महबूब को हासिल करते हुए नज़र आते हैं। अब हम चलते हैं कि जो मेरे कैंसेरियंस जो स्टूडेंट लाइफ में है लेकिन उनका कोई करंट पार्टनर मौजूद है, कोई दोस्त, कोई मोहब्बत, कोई महबूब मौजूद है, उसके साथ उसके ताल्लुक़ात देखते हैं कि 2025 में कैसे रहेंगे। 2025 में क्या कोई लड़ाई होगी या मोहब्बत शादी तक पहुंचेगी? कि देखा जाए न्यू बिगिनिंग्स आप दोनों के लिए नज़र आती हैं, कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए नज़र आती हैं मोहब्बत को लेकर। बहुत ज़्यादा अच्छे मामलात सेकंड क्वार्टर में नज़र आते हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा खुश करते हुए नज़र आते हैं, वो गिफ्ट्स भेजते हुए नज़र आते हैं। लास्टली अगर साल के आखिर में देखा जाए तो डिफ़िकल्ट डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। हाँ, कुछ इस तरह भी हो सकता है कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर्स वगैरह में जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में या स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में, तो उस आपका जुदाई का इस बात में नज़र आता है कि साल के आखिर में आप दोनों जुदा होते हुए नज़र आते हैं। तो परेशानी की बात नहीं है, अभी आपके लिए और पॉसिबिलिटीज़ हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स के फाइनेंस की तरफ। के स्टूडेंट्स को कोई स्कॉलरशिप मिलती हुई नज़र आती है, या उनके घर की तरफ से सपोर्ट, या कहीं से कोई इनाम, लॉटरी निकलता हुआ नज़र आता है फर्स्ट क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर में अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए आपकी पिछले जो काम है, लेट्स सपोज आपका पिछला कोई चाइल्डहुड मेमोरीज़, लाइक आप ऐसा कह सकते हैं कि पास्ट में जो आपने कोई इन्वेस्टमेंट, कोई काम, कोई अच्छे कर्म, कोई छोटे होते हुए अच्छी हरकतें की, उसका आपको फल फाइनेंशियली मिलता हुआ नज़र आता है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो फाइनेंस अपने को लेकर आप लड़ाई करते हुए नज़र आते हैं, घर वालों से झगड़ा करते हुए नज़र आते हैं कि जी मेरी जो आप जनाब पॉकेट मनी है उसको ज़्यादा करें, तो आप अपनी पॉकेट मनी बढ़वाते हुए नज़र आते हैं।
लास्टली अगर देखा जाए तो आप ऐसी पावर आपके अंदर होगी कि आप जिस शख्स को, लेट्स सपोज आप किसी शख्स, अपने वालिद साहब, अपनी वालदा, अपने भाई, बड़े भाई या किसी के पास, मामू, चाचा, चाची, किसी के पास जाके बैठते हैं, आपने बस एक बार ज़ुबान से कहना है इस साल 2025 के आखिर में, हाँ इसमें आज़म मैं आपको बताता हूँ, वो आप पढ़ेंगे तो ये आपकी पावर अनलॉक होगी। ये पावर ऐसी है कि फोकस करके जब आप उनसे, लेट्स सपोज अपने वालिद साहब से या वालदा से पॉकेट मनी लेते हैं, आप ले रहे हैं 20,000, आप उन्हें कहते हैं जी मुझे 30,000 चाहिए, उन्होंने दूसरी बात नहीं करनी, आपको 30,000 रुपये आपके हाथ में रख देंगे। अब उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको इसमें आज़म पढ़ना पड़ेगा। वो आगाज़ से आखिर तक, साल तक आप पढ़ते रहेंगे तो साल के आखिर में ये पावर आपके पास आ जाएगी। ये दावा मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आज़म अल्लाह ताला का वो नाम है। मैं पिछली वीडियो में जेमिनी वालों को भी बता चुका हूँ कि जनाब कुरान पाक में जो आपको मलका बिल्कीस के तख्त का वाक़या तो मालूम ही होगा कि जनाब जो मलका बिल्कीस का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाइश ज़ाहिर की ख्वाहिश कि मुझे कौन ला कर देगा, तो जिन्नात में से एक बड़ा जिन, बड़ा ताकतवर जिन खड़ा हुआ, उसने कहा जी काला इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आती कभी कबला अन तकूमा मिन मकामिक इन्नहु लक़विय्युन अमीन, कि मैं जो इफ़रीत हूँ ना, मैं ले आऊँगा वो तख्त कि इस इतनी देर में, कि जनाब आप जितनी देर में अपनी महफ़िल बर्खास्त करेंगे अपनी जगह से खड़े होंगे। महफ़िल ये होती थी कि इस तरह कुछ होता था कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी महफ़िल लगती थी, अपने जो मामलात होते थे तय करते थे, फ़ैसले वगैरह, ये सारे एक आप कह लें कि उनका दरबार लगता था। अब उसने कहा जी आप जिन देर में दरबार बर्खास्त करेंगे मैं उन देर में ले आऊँगा, मैं इस चीज़ पर कादिर हूँ, मैं उसमें से कोई जवाहरात, कोई चीज़ नहीं उठाऊँगा। अब इफ़रीत वो जिन था कि जिसमें इतनी पावर होती थी कि वो एक बस्ती पूरी के अंदर ऐसे आग सेकंड में जला सकता था। ये एक इनकी लेवल होता है इफ़रीत। तो अब जनाब इफ़रीत साहब ने ये कहा, तो जनाब उस महफ़िल में जनाब आसिफ बिन बरखिया मौजूद, इनके पास किताब का इल्म था और इसमें आज़म का इल्म था। उन्होंने कहा क़ालल्लज़ी, कुरान पाक में फरमा दिया अल्लाह ताला ने, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतीका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुक। अब जब उन्होंने ये कहा कि उन्होंने आसिफ बिन बरखिया ने फरमाया कि जनाब मैं, ये इफ़रीत तो कह रहा ना, मैं आपकी महफ़िल बर्खास्त करने तक ले आऊँगा, मैं आपकी आँख पलक झपकने के अंदर वो तख्त ले आऊँगा, और उनके पास इसमें आज़म का इल्म था। तो वो उसी तरह मैं इसमें आज़म आपको हदिया करने लगा हूँ। बात कहाँ से कहाँ पे निकल गई। तो जनाब स्टूडेंट्स जो हैं और कोई भी आपका शोबे से ताल्लुक़ है, ये इसमें आज़म 2025 का आपने ज़रूर इसका विर्द करना है कि या मुक़्तदिरु या गफ़्फ़ारो, या मुक़्तदिरु या गफ़्फ़ारो। तादाद इसकी 2025 मरतबा पूरी आपने पढ़नी है कि जिन्होंने अपने पैसे निकलवाने, किसी के पास पैसे फंसे हुए हैं, किसी से पॉकेट मनी बढ़वानी है, किसी को पैसे दिए हुए वापस नहीं दे रहा, ये 2025 मरतबा आपने पढ़ना है और साल के आखिर में आपके फाइनेंस के मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब हम उन स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं मोहब्बत के मामलात के अब हम नेक्स्ट उनकी तरफ मूव करते हैं कि जनाब हमारे जो जॉब पर्सन्स हैं उनके लिए फ़ाइनेंस के मामलात कैसे रहेंगे। जॉब वाले हैं या बिज़नेस वाले हैं जो कि करंट इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनके लिए फ़ाइनेंस के मामलात कैसे रहेंगे। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में देखा जाए तो आपके लिए फ़ाइनेंस अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे, आपके लिए फाइनेंशियली आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब उस नुकसान से बचने का तरीका क्या है, वही मैंने इसमें आज़म पीछे आपको हदिया कर दिया कि या गफ़्फ़ारो या मुक़्तदिर। आप थोड़ी सी इसकी जो आप तरतीब है वो इस तरह पढ़ेंगे कि या गफ़्फ़ारो या मुक़्तदिर, जो बाकी लोग हैं वो पढ़ेंगे या मुक़्तदिर या गफ़्फ़ारो। तादाद इसकी 2025 मरतबा ही आप रखेंगे, इससे कम नहीं। अब देखा जाए तो आप सेकंड क्वार्टर में आप होपलेस हो जाएंगे। एक तो आपको पहले ही नुकसान हुआ, फिर आप होपलेस हो जाएंगे और उसके बाद नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी। हल उसका वही है कि इसमें आज़म का विर्द आप करें। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम टैरो और आइलर पर मैसेज करके पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, फाइनेंस के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, किसी भी हवाले से। लास्टली अगर देखा जाए तो आपको विक्ट्री, सक्सेस, रिकॉग्नाइजेशन, पैसा, आप यू नेम इट यू कैन गेट इट, ये आपके हालात होंगे। आप मुंह से निकालें, बात फिर वही आती है इसमें आज़म या गफ़्फ़ारो या मुक़्तदिर 2025 का इसमें आज़म। हाँ, इसका एक सदका और एक तरीक़ाकार भी है कि जनाब आप वो हमारी जो इदारे की ज़ंजानी जनतरी 2025 है उसमें देख सकते हैं कि आपको ये कुछ माह तक आपको ऑनलाइन PDF में भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगी। नहीं तो अभी आप मंगवा कर
इसको इसके अंदर इसमें आज़म का आपको सफ़ा नंबर 7 के ऊपर इसकी पूरी तहरीर अब मिल जाएगी। सफ़ा नंबर 7 के ऊपर आप जाएंगे, पहले 2 3 4 5, ये सफ़ा नंबर 7 के ऊपर ये आपको मिल जाएगा कि 2025 का जो मुफरत अदद है 7, उसके हवाले से आपको इसकी मुफरत अदद है 9, माफ़ी चाहता हूँ, उसके हवाले से सारा जो इसमें आज़म का डाटा है वो आपको इसके अंदर से मिल जाएगा। जनाब शहज़ादा सईद इंतज़ार हुसैन शाह ज़ंजानी, जनाब शहज़ादा सईद मुसव्वर शाह ज़ंजानी जो मेरे उस्ताद भी हैं, जनाब शहज़ादा पीर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब जो मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे वैसे भी बहुत उनसे मेरी मोहब्बत के मामलात हैं, मतलब मेरे गुरु भी हैं वो। तो उन सब ने मिल के ये अवाम के लिए निकाला है, ये अपने लिए नहीं उन्होंने इसमें आज़म निकाले, अपनी ज़ात माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने वो मोहम्मद व आले मोहम्मद में से हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको वैसे ही बड़ा नवाजा, उनके दिल बड़े खुले हैं। तो आप लोगों के लिए वो मेहनत करते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं उससे फ़ायदा उठाते? एक शख्स आपके लिए मेहनत कर रहा है, उससे फ़ायदा उठाएं। बहरहाल फाइनेंस के मामलात इस तरह आपके रहेंगे। अब हम चलते हैं, आप जो जॉब करने वाले पर्सनस हैं या बिजनेसमैन हैं, उनको मैंने एक कैटेगरी में सॉर्ट कर दिया है। अब उनके लिए देखते हैं कि साल 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में उन जो सिंगल्स हैं, जॉब करने वाले या बिजनेसमैन, उनके लिए क्या मोहब्बत का पैगाम है। कोशिश करता हूं कि आपको डिटेल्ड ओवरव्यू दूं ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े, आपको एक ही वीडियो में सब चीज़ें मिल जाएँ। तो आप फाइनेंस और मोहब्बत के हवाले से इंशाल्लाह आप इस वीडियो में आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती, नहीं मिलती, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम टैरो और आइलर पर मैसेज भी करें, वहाँ पर आप मुझे फॉलो भी करें ज़रूर। सेकंड क्वार्टर में देखा जाए कि जो आपके लिए मोहब्बत के मामलात कैसे रहेंगे, आपको कोई पैगाम आता हुआ नज़र आता है कि आप थोड़ा सा आपके अंदर ना एक प्यास होगी मोहब्बत की, तो उस मोहब्बत की प्यास को मैं कहता हूँ कि आप हवस की तरफ मत जाने दीजिएगा। अगर ज़रा आप भटके नहीं तो आपकी ये प्यास हवस की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, तो आप गुनाह के मुर्तकिब हो सकते हैं। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा ये इन एडवांस बता रहा हूँ कि जनाब आप 2025 के जो सेकंड क्वार्टर है उसके अंदर अपने आप को, अपने जो जज्बात हैं उनको काबू में रखें। लास्टली अगर देखा जाए मोहब्बत के मामलात आपके लिए साल के आखिर में भी कुछ अच्छे नज़र नहीं आते कि जनाब आपका जो महबूब आपका बनता हुआ नज़र आता है, जो आपके जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुंचाते हुए लोग नज़र आते हैं, नेगेटिविटी आपके लिए नज़र आती है। तो 2025 वैसे भी जंगो जदल और ताकत का साल है, तो आप मोहब्बत की तरफ इस पूरे साल में ना जाएं। पिछले सालों में आपने देखी होगी मोहब्बत, 2022 मोहब्बत का साल था, 2023 जुदाई का साल था, 2024 मेहनत का साल था, उसी तरह 2025 जंगो जदल और ताकत का साल है, लड़ाइयों का साल है। तो आप कोशिश करें इस पूरे साल में मोहब्बत मत ढूंढें। अब हम देखते हैं उन अशख़ास के लिए कि जो जॉब पर्सन है और बिजनेसमैन हैं, उनके लिए जो उनके करंट पार्टनर्स हैं या वो मैरिड हैं, तो उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर देखा जाए तो मैरिज अगर आपकी हुई है तो, और अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आप लोग अच्छी प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं, अपनी फैमिली को एक्सपेंड करते हुए नज़र आते हैं। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई तो अपने पार्टनर के साथ मैरिज के प्लान बनाते हुए नज़र आते हैं। सेकेंडली अगर देखा जाए तो जनाब आप के सेकंड क्वार्टर में मैरिज पर्सनस के लिए औलाद की खुशखबरी, अनमैरिड के लिए अगर वो चाहें तो उनके लिए मैरिज की खुशखबरी है। कैंसेरियंस, वो जो बिजनेसमैन या जॉब पर्सनस हैं, उनके लिए उनकी विल पावर काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आती है। वो अपने जो जॉब पर्सनस हैं और बिजनेसमैन हैं, वो अपने पैसे, ताकत, दिमाग, इल्म अल्लाह ताला की अता देन से किसी को भी अपने काबू में कर सकते हैं और मैरिज के लिए उसे राज़ी कर सकते हैं। जनाब आखिर में अगर देखा जाए तो लास्ट में अगर देखा जाए तो आप एक पार्टनर के बजाय दूसरे पार्टनर को भी इन्वॉल्व करते हुए नज़र आते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो ये सेकंड मैरिज का बेसिकली एक इशारा होता है सेकंड मैरिज की तरफ। तो सेकंड मैरिज भी आपकी होती हुई नज़र आती है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है। हमारे माशरे में इस बात को बुरा समझता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और उसके बाद भी काफ़ी माशरों में इस चीज़ को अच्छा समझा जाता है कि जनाब एक से ज़्यादा मैरिज हो मर्द की, और अगर आपकी जो फ़ीमेल हैं, आपका अगर मुतल्लक़ा है या अगर आपका शौहर नहीं मौजूद या किसी वजह से आपकी सेपरेशन हो गई है या उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ना करे, तो आप सेकंड मैरिज करें, इसमें क्या गलत है। लेकिन हमारे ख़ास कर ये बड़े सग़ीर के अंदर इस बात को मायूब समझा जाता है, जो कि एक बुरी बात है। मैं इस चीज़ को डिस्करेज करता हूँ कि जनाब
मैरिज एक सुन्नत है, उसको पूरा करें। सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, 4 मैरिज मर्द को जायज़ हैं। औरत के लिए ये है कि जनाब अगर उसका फर्स्ट शौहर नहीं मौजूद, सेपरेशन हो गए, तो सेकंड मैरिज करे, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करे आगे। घर में बैठने का क्या फ़ायदा। तो जनाब आप इस चीज़ को देखें तो इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा पैगाम है। अब हम उन अशख़ास की तरफ चलते हैं कि जो जनाब जॉबलेस हैं, उनके लिए देखते हैं कि फ़ाइनेंस के मामलात कैसे रहेंगे, क्योंकि उनको फ़ाइनेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी के अंदर, कि उनके फ़ाइनेंस के मामलात पहले क्वार्टर में, फ़ाइनेंस के मामलात सेकंड क्वार्टर में, फ़ाइनेंस के मामलात थर्ड क्वार्टर में 2025, जिसका मुफरद नंबर है 9। फ़ाइनेंस के मामलात बैड न्यूज़ है आपके लिए। फाइनेंशियली आपके ख्वाब पूरे होते हुए नज़र नहीं आते। पैसे तो आएंगे, लेकिन उसमें मसला ये होगा कि आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मतलब अगर आपको ज़रूरत है 50,000 की, 50,000 की जगह आपको 40,000 मिलेगा। 40,000 की ज़रूरत है 30,000 मिलेगा। आपको 1 लाख की ज़रूरत है, आपको 90,000 में। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन और ख्वाहिश से थोड़ा सा आप नीचे रहेंगे। सेकंड क्वार्टर में देखा जाए, आप उस चीज़ से कैंसेरियंस जो हैं, जो जॉबलेस हैं, वो एनर्जेटिक हैं अपनी एनर्जी को लेकर, काम को लेकर। क्योंकि फ़र्स्ट क्वार्टर में एक और भी ये चीज़ देखी जाए कि सियारवी पोजीशन जो है वो भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मार्स आपके जो बिज़नेस करियर, काम कारोबार का सियारा है, तो वो हबूत याफ्ता है फ़र्स्ट क्वार्टर के अंदर, ऑलमोस्ट पूरे के अंदर। सेकंड क्वार्टर में वो ज़रा एनर्जेटिक फाइनेंशियली आपको कर देगा, और ये फाइनेंशियली आपके लिए अच्छा कार्ड है। ऑनेस्ट होते हुए नज़र आते हैं, आपका माइंड फ्री थिंकिंग करता हुआ नज़र आता है। तो सेकंड क्वार्टर में आपके जो मामलात हैं फाइनेंस के, जॉबलेस पर्सनस के, वो अच्छाई की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। लास्ट में देखा जाए तो आप अपने आप को ऐसा मालूम करेंगे कि आप क्राइसिस में जा रहे हैं। आप अपने आप को अपने फाइनेंस की वजह से जकड़ा हुआ महसूस करेंगे। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि जनाब आप अपना सारा टाइम ही अपने फाइनेंस को दे दें, जो जॉबलेस पर्सन है। तो ये एक आपके लिए एक मसला नज़र आता है कि जनाब मैं आपको वही फिर बात आ गई, मैं आपको जनाब 2025 का जो इसमें अज़म है वही हदिया करूँगा, वही आपकी निजात का जो ज़रिया बनेगा। नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ें, अपने मालिक से रब्त बनाएं। आपका किसी भी मज़हब मिल्लत से ताल्लुक़ है, आप यही इसमें अज़म पढ़ेंगे। अगर आप नॉन मुस्लिम भी हैं तो फिर भी आपके लिए यही इसमें अज़म है। इसमें आज़म के अंदर तासीर ये जो 2 अल्फाज हैं, या मुक़तदिरु या गफ़्फ़ारु, 2025 मरतबा पढ़ेंगे आप जंतरी के अंदर। इस सफ़ा नंबर ज़ंजानी जंतरी 2025 सफ़ा नंबर 7 के ऊपर इस ये रिटर्न फॉर्म में भी मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप किसी भी मामले में फंसे हैं, आपको कहीं से माफ़ी नहीं मिल रही, आपके पैसे फंसे हैं, कोई पैसे लेके आपके भाग रहा है, कोई पैसे दे नहीं रहा, पैसे आ नहीं रहे, पैसे जा नहीं रहे, सबका मसले का निजात 2025 का इसमें अज़म या गफ़ारू या मुक़तदिरु 2025 मरतबा ही इसे पढ़ना है। ये साल जनाब 9 नंबर इसका मुफ़रद है कि जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा के नाम का जो मुफ़रद बनता है वो भी यही बनता है। तो इस पूरे साल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और पावर नज़र आती है। अब हम देख लेते हैं जॉबलेस पर्सनस के लिए उनके मोहब्बत के मामलात कैसे रहेंगे फ़र्स्ट क्वार्टर में। जो जॉबलेस हैं और सिंगल हैं, जॉबलेस हैं और सिंगल हैं सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में जॉबलेस हैं, सिंगल हैं, मोहब्बत आती हुई नज़र आती है। मोहब्बत महबूब आपकी तरफ आपका आता हुआ नज़र आता है, कोई मोहब्बत भरा पैगाम, कोई पार्टनरशिप, कोई प्यार, ये चीज़ आपके लिए फ़र्स्ट क्वार्टर में नज़र आती है कैंसेरियंस के लिए जो कि जॉबलेस हैं। सेकंड क्वार्टर में गुड लक, मोहब्बत, प्यार, डेस्टिनी, शादी होती हुई नज़र आती है आपके लिए। लास्ट क्वार्टर में देखा जाए कि मोहब्बत की जो आपने पीछे सफ़रिंग की है, अपनी मोहब्बत को तलाश करते रहे, मोहब्बत को ढूंढते रहे, मोहब्बत नहीं मिली, मोहब्बत छोड़ के चली गई, ये सारी चीज़ें अब आपका रोना धोना ख़त्म हो जाएगा। साल के आखिर में ट्रांजिशन, मूविंग फॉरवर्ड, मामलात अच्छे, प्यार और रिलेशनशिप। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ जो आपको लोग तंग कर रहे थे, जो आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपका टाइम वेस्ट किया, आपका पैसा वेस्ट किया, आपकी ताकत वेस्ट किया, आपका जहन तंग किया, वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। वो आपकी ज़िंदगी, आप वो उनको पसे पुश डालते हुए नज़र आते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर आपका कोई आप किसी को छोड़ रहे हैं जो आपको तंग कर रहा था, तो ये अच्छी चीज़ है।
बजाय इसके कि इमोशनल बैगेज को आप हर वक्त अपने ऊपर सवार रखें। आप ना काम, ना दुनिया के, ना दीन के, ना आखिरत के, किसी जगह के नहीं रहेंगे अगर आप इमोशनल बैगेज को अपने ऊपर डाल के रखेंगे। बहरहाल हम चलते हैं कि वो लोग जो जॉबलेस हैं लेकिन उनका कोई महबूब पार्टनर है या वो मैरिड पर्सनस हैं, उनके लिए मोहब्बत के मामलात उनकी पार्टनर के साथ कैसे रहेंगे। 2025 फर्स्ट क्वार्टर, 2025 सेकंड क्वार्टर, 2025 लास्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में अच्छे मामलात रहेंगे, मोहब्बत आप दोनों की स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो पार्टनर है वो आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। सपोर्ट इस सेंस में कि जो एक दूसरे की तरफ आपकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, एक दूसरे की आप ख्वाहिशात पूरी करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास पैसे नहीं है, वो आपको पैसे दे कर कहेगा जी आप अपनी ख्वाहिश पूरी करें। आप परेशान हैं, मैं कमा लेता हूँ, आप रेस्ट करें, आपने बड़ी मेहनत करी, अब मेरी बारी। तो इस तरह के मामला आपके लिए नजर आते हैं। सेकेंडली अगर देखा जाए तो कुछ माइंड आप दोनों के क्लियर नज़र आते हैं, साफ पर्सपेक्टिव नज़र आता है, कामनेस नज़र आती है दोनों के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आप दोनों के बढ़ते हुए, डेवलप होते हुए नज़र आते हैं। दोनों एक दूसरे से बातचीत रोज़ाना की बुनियाद पर अच्छी तरह सेकंड क्वार्टर में करते हुए नज़र आते हैं। लास्टली अगर देखा जाए जनाब, साल के आखिर में ये ट्रांजिशन पिछली जो आपकी जॉबलेस की गुजर रही है, अगर आप मैरिड हैं, पैसे की वजह से आप तंग थे, आप फाइनेंस की वजह से तंग थे, आप पैसे की कमी की वजह से तंग थे, रिस्क की फरावानी की वजह से तंग थे, ऑल इज़ वेल। बस मैं इतना आखिर में कहना चाहूँगा कि आखिर साल के आखिर में आपके लिए ऑल इज़ वेल, जिसको कहते हैं ना एंड इज़ वेल तो ऑल इज़ वेल, तो आपका ऑल इज़ वेल वाला सीन होगा। मोहब्बत, प्यार, पैसा आपके लिए साल के आखिर में 2025 के आखिरी क्वार्टर में आपके लिए सब चीज़ें, बस आपने तवक्कुल रखना है। तवक्कल तो अलैहि व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, के काफ़ी है मुझे अल्लाह, ला इलाहा इल्ला हुवा के नहीं है उसके अलावा कोई माबूद, तवक्कल तो अलैहि के मेरा तवक्कुल उस पे है, व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम के वो रब्बुल अर्शिल अज़ीम के जो अर्श अज़ीम है उसका रब है। तो आपने तवक्कुल पक्का रखना है, बस फिर आप अल्लाह ताला पे डोरें डालें, तवक्कुल पूरा रखें, अपने मामलात को दुरुस्ती की तरफ लेके जाएं, मोहब्बत, पैसा, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें आपके लिए दुरुस्त हो जाएंगी। और साल 2025 का इसमें आज़म मैं आपको फिर हदिया कर दूं, या गफ़ारो या मुक़तदिर। अब कैंसेरियंस के लिए मैं सदका कोई देख लूं कि क्या आता है उनके लिए सदका। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर का क्या सदका है, सेकंड क्वार्टर का क्या सदका है, और थर्ड क्वार्टर में देखते हैं कि आपके लिए क्या सदका है। साल 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में मैं आपको वैसे एक जनरल बता दूँ कि आप लाल चीज़ का सदका देते रहें। लाल चीज़ के साथ साथ लाल चीज़ का सदका आप देते रहें हर मंगल के मंगल। उसके अलावा आप ट्यूसडे वाले दिन माज़रत चाहता हूँ थर्सडे वाले दिन मस्जिद में झाड़ू ज़रूर दें। मस्जिद में झाड़ू, मस्जिद, मंदिर, मदरसा, दरगाह, चर्च, आप अपने मज़हब के मुताबिक वहाँ पर सफाई सुथराई ये ज़रूर करें। अब इससे होगा क्या, एक आपको ताकत मिलेगी, सेकेंडली आपका फाइनेंस बेहतरी की तरफ जाएगा, तीसरा लोग आपकी तरफ ऐसे झुकेंगे कि जैसे आप बादशाह हैं और लोग आपके सामने सर झुका रहे हैं, ये सीन हो जाएगा आपके लिए। ये आप दो सदके अगर दें। सेकंड क्वार्टर में भी लाल चीज़ का सदका है, लेकिन आप उसके साथ साथ अगर पसंद करें तो सब चीज़ का सदका आप दे सकते हैं कि उससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो जाएंगे सेकंड क्वार्टर के अंदर। थर्ड क्वार्टर के अंदर अगर देखा जाए तो फिर वही लाल चीज़ का सदका आपके लिए नज़र आता है। लाल के साथ साथ आप कोशिश करें कि कुछ मिकदार में काली चीज़ का भी सदका दें हर सैटरडे के सैटरडे। इससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली रुकावटें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और कोई भी गड़बड़ जो आपकी कैंसेरियंस की ज़िंदगी में आ रही है या आने वाली है, आ चुकी है या जा नहीं रही आई हुई, वो सारी जाती हुई नजर आती है। या आपकी इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि अगर आपकी कोई चीज़ चोरी हुई है या चोरी होने वाली है, अगर आप ये काली चीज़ का सदका देते रहते हैं लास्ट क्वार्टर में, तो आप उस चोरी से बच जाएंगे, उस नुकसान से बच जाएंगे। जनाब ये था जी कैंसेरियंस के लिए 2025 का फोरकास्ट। आप स्टूडेंट हैं, जॉब पर्सन हैं, जॉबलेस हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सब के लिए मैंने इसमें तफसीलात बयान कर दी। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को टैग करें जो कैंसेरियंस हैं, जो मोहब्बत में तंग हैं। तो और उसके अलावा अगर आप पसंद करें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टैरो और हीलर शोएब मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मुझे वहाँ पर आप फॉलो भी करें और मैसेज भी ड्रॉप करें अगर आपको कोई कंसल्टेशन ले जाते हैं, अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं इंशाल्लाह
इल्म के मुताबिक, अल्लाह ताला की जो दिया हुआ इल्म है उसके मुताबिक आपकी पूरी रहनुमाई इंशाल्लाह करूँगा। इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट साइन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।